सबसे पहली बात है, आपको घर से ही अपना मन बना के चलना है। आपको मशीन लेनी कौन सी है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। अगर शॉपकीपर आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसकी बातों में भी नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि पैसे आपके लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे हैं। और सोच समझ के ले, क्योंकि एक बार आपके पैसे लग गए तो लग गए, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो आपको जो लेना, आप घर से ही सोच के चले कि हाँ मुझे ये लेना है और मैं ये लेने जा रही हूँ। किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो मशीन लेने से पहले आप सोच ले, आपको मैनुअल मशीन लेनी है, ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, आपको लेनी कौन सी है। अच्छा, मैनुअल मशीन क्या होती है, जैसे ये जो मशीन आपको दिख रही है वीडियो में, ये ऐसी जो हैंडल वाली मशीन होती है जो आप फर्श पे रख सकते हैं, या एक जो अम्ब्रेला मशीन होती है वो होती है, ये इनको मैनुअल मशीन बोलते हैं। ये हाथ के साथ चल जाती है, पैर के साथ चल जाती है ना, बिना जो इलेक्ट्रिसिटी के भी चल जाएंगी। इनके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। जो लंबे टाइम तक अगर कोई टेलर है ऐसी मशीन्स का यूज़ कर रहा है तो हाथ पैर कंधे कमर उनके दर्द होना शुरू हो जाता है। एक जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड फंक्शन होते हैं इनमें। जो ऑटोमेटिक मशीन है उनमें एडवांस फंक्शंस भी होते हैं। अब ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो उसमें भी एक थोड़ी लाइट मशीन होती है, एक हैवी मशीन होती है। तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उनमें फंक्शंस होते हैं जैसे एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, आप सारे फंक्शंस आपको उसमें मिलेंगे, आप उससे कर सकते हो। ऑटोमेटिक मशीन भी चल जाती है, कम से कम 20 से 30 साल आपकी चल जाएगी। और जो ये मैनुअल मशीन है ये थोड़ी लंबे टाइम तक चलती है। जैसे जो ये मशीन आपको दिख रही है ये कम से कम 40 साल पुरानी मशीन है और अब भी बहुत अच्छी चल रही है। और जो अम्ब्रेला मशीन होती है उनका भी जो लाइफ टाइम है बहुत लंबा ही होता है, कम से कम 40-45 साल वो कहीं नहीं जाती, चल जाती है। बाकी मशीन जो है वो आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आप उसकी मेंटेन कैसे कर रहे हो, आप उसको ऑयलिंग प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर आप अच्छे से उसको मेंटेन करके चलोगे तो वो लंबी ही चलेगी। अच्छा, कौन कौन सी जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप मशीन लेने जा रहे हो। सबसे पहली बात है, आप मशीन ले अपने आसपास जो मार्केट है वहाँ से ही ले, है ना, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हैवी मशीन्स होती हैं उठाकर लेके जाने में आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। पास में मार्केट है तो आप हाथों हाथ उसको कैसे भी ठीक करवा सकते हो, जल्दी ठीक करवा के लेके आ जाओगे। एक आपको जो पक्का बिल है वो बनवाना है, ठीक है। पक्का बिल नहीं बनवाओगे तो अगर कभी रिपेयर आपको करानी पड़ रही है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जो कॉस्टली मशीन होती है उनकी तो बिल प्रॉपर बन के आता है, लेकिन जो इस टाइप की मशीन्स हैं, अम्ब्रेला मशीन है, उनमें कई बार पक्का बिल वो नहीं देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको बिल उनसे पक्का जो भी गारंटी वारंटी जो भी है आपकी पक्की पर्ची लेनी है। हर एक पार्ट को प्रॉपर आपने चेक करना है पहले से ही। जैसे देखो इस मशीन के अंदर ये अम्ब्रेला मशीन है और पॉलिश चेक करनी है। पॉलिश अच्छी नहीं होगी तो जल्दी इसकी जो ऊपर की पॉलिश है ख़राब हो जाएगी, है ना, जंग लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने पॉलिश देखनी है अच्छी है या नहीं है। उसके बाद मशीन का फुट चेक करना है। अगर फुट ही अच्छा नहीं होगा तो सिलाई अच्छी आएगी ही नहीं, है ना। तो उसको चेक करना है। फुट जो है वो सीधा होना चाहिए, उसको आप चेक करके ले। हर एक जो पार्ट है उसको प्रॉपर चेक कर ले, हैंडल है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है ना। मशीन को एक बार वहीं पे आप चला के देख ले, अच्छी चाल है, चाल कैसी है उसकी, चाल अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, कोई पेंच वगैरह लूज़ तो नहीं है। अब जो ये स्टैंड है मशीन का वो भी कई बार क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो बार बार मशीन हिलती रहती है, तो उसको भी आपने वहीं पे चेक कर लेना है। फिर बाद में जब आप दोबारा मशीन को लेके जाते हो तो फिर बड़े नखरे होते हैं दुकान वालों के। और मशीन की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पे उसको बोलो कि इसको ठीक करके दे या फिर दूसरी दे। जिस तरीके से ये जो हर एक पार्ट है मशीन का वो काम आता है, ये खुरदरा ना हो। अगर ये खुरदरा होगा तो बार बार धागा टूटेगा। तो इसको भी चेक करना है। यहाँ स्प्रिंग होता है तो वो स्प्रिंग प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बॉबिन को भी चेक कर ले, बॉबिन केस को भी चेक कर ले, ठीक है नहीं है। तो हर एक जो फंक्शन है मशीन का आप वहीं पे चेक करके ही उसको लें। कुछ भी गड़बड़ होती है फिर बाद में नहीं होती है। जैसे ये मशीन है, इसके ऊपर ये जो फंक्शन होता है मशीन की चाल छोटी बड़ी करने का होता है, ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कई बार ये अटक जाता है। अगर नहीं कर रहा है तो आप वहीं पे बोल सकते हो। तो ये छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तो फिर आप घर ले आओगे मशीन और फिर आपको बाद में पता चलेगा अरे ये तो क्या हो गया।
देखिए जैसे इस मशीन में स्टैंड नहीं है, यहाँ एक स्टैंड होता है जो धागा भरने के काम आता है, तो इसमें नहीं है। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हम वहाँ पे ध्यान नहीं रखते, मशीन ले आते हैं और बाद में जब हमें पता चलता है अरे ये गड़बड़ हो गई है, तो फिर बाद में ही होता है। अगर मशीन के पैर हैं तो वो भी चेक कर ले, ज़्यादा लूज़ भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, क्योंकि वो भी फिर सिलाई करते टाइम प्रॉब्लम देते हैं। मोटर है तो मोटर को चेक कर ले, इसको चला के देखें वहीं पे कैसे काम कर रही है। मशीन के साथ एक टूल बॉक्स आता है, वो भी कई बार जो शॉपकीपर है वो नहीं देते हैं, तो आप उनसे कह के मांग लें कि जो बॉक्स होता है वो दे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर पता होंगी तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा।